संगीत सोम का भी तो इसी पार्टी ने इलाज बैठा रखा सर। अब का जीत का दिखा दिए। यहाँ संगीत सोम आके इन लोगों की खुशामंद कर लो। भाजपा हम कभी जिंदगी में वोट देने कहीं नहीं। एक भी टिकट बाबा जी की मर्जी से नहीं दिया गया। अब के हम तख्ता पलट के दिखावेंगे। कैराना में, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, नोएडा में, गाजियाबाद में दिए रजवाड़े दिए रियासत दान में। सारे टिकट दिल्ली से दिए जा रहे हैं। हम तो रहे हैं वहां से वोट लेने क्यों आ रहा। मंत्री जी को उनसे जाके पूछना चाहिए था। तुम तो मेरठ से टिकट मांग रहे थे, तुम्हें क्यों नहीं दिया इन्होंने? इस वक्त हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ के ग्राम पंचायत कपसाड़ में पहुंचे हैं। आज यहां पे सोम चौबीसी के बड़ी पंचायत रखी गई है, तो उसी पंचायत के बारे में जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ दीपक सोम जी हैं, बातचीत कर लेते हैं। दीपक जी, क्या मकसद है इस पंचायत का यहाँ पे? भाई मकसद है क्षत्रिय समाज को संगठित करना, और कोई भी अगर बदलाव चाहे आप राजनीतिक रूप से चाह रहे हो, चाहे आप सामाजिक रूप से चाह रहे हो, उसमें समाज का इकट्ठा होना जरूरी है। अगर समाज में ही बिखराव रहेगा तो फिर हम कोई लड़ाई, कोई भी मान सम्मान बचा नहीं सकते। इसीलिए पंचायतें जगह जगह चल रही। पूर्व में सलावा पंचायत थी, आज यहाँ पंचायत है, आगे भी पंचायत रहेगी। आप तो अराजनीतिक है, राजनीतिक से क्या मैटर है? अराजनीतिक हैं, हम किसान मजदूर संगठन से हैं, हम लोग अराजनीतिक हैं। हम कब मना कर रहे हैं अराजनीतिक हैं? लेकिन यहाँ कौन से भाजपा के प्रत्याशी का, सपा के प्रत्याशी का पोस्टर लग रहा? यहाँ कहाँ साइकिल का या कमल के फूल का निशान दिखा हो कहीं आपको, या हमने नो कहा हो कि भाई साइकिल को वोट देनी या कमल को देनी? राजनीतिक हैं, लेकिन समाज के लिए तो आना पड़ेगा ना। समाज की पंचायतें, जब समाज को महसूस होगा कि सब लोग इकट्ठे हों, तो हम समाज से बढ़ के तो नहीं हो सकते ना, हम समाज के साथ हैं। विरोध तो एक पार्टी का हो रहा ना? नहीं, विरोध तो पार्टी का तो इसलिए हो रहा ना क्योंकि सुनो मेरी बात, लोग ये कह लगे आप तो एक पार्टी का विरोध कर रहे हैं। अच्छा, जब सत्ता में एक पार्टी है तो विरोध किसका करें? अच्छा, प्रधान तो बन गया सतीश, नल का मांगने जाऊँ मैं भूल पे। जब पार्टी में सत्ता में भाजपा है तो अपना हक किससे मांगेंगे भाई? अपना हक तो भाजपा से ही मांगेंगे ना, या अपना हक सपा से मांगना जाओ? जब सपा सत्ता होगी तो सपा से मांगेंगे। बाबा जी को 2 बार मुख्यमंत्री बना दिया उत्तर प्रदेश का, तो आप कह रहे हैं कि हमें भागीदारी नहीं मिल पा रही, तो 6000 रुपए में खरीद ले गया हमें। ऐसा कैसे? बाबा जी को मुख्यमंत्री बना दिया 2 बार, मान गए हम। लेकिन ये क्षत्रिय समाज के जो पूरे प्रदेश में 10 से 12 सांसद हुआ करते थे, 18 सांसद हुआ करते थे, जब भी तो इन लोगों का वजूद होगा कुछ, या आज हम लोग लाखों की संख्या में हर सीट पे होने के बावजूद भी हमें उपेक्षित समझा जा रहा। बाबा जी को एक संत, हम तो उन्हें संत की दृष्टि से देखें। वो तो भगवे चोले में है, वो संत की दृष्टि से काम करें, वो लॉ एंड ऑर्डर का काम करें। आपने कहीं नहीं देखा होगा बाबा जी, अगर राजपूत दृष्टि से आप देखोगे तो बाबा जी हमें 50% आरक्षण दे दिया। बाबा जी राजपूतों के आरक्षण पर कभी नहीं बोले। बाबा जी ने कभी राजपूतों को विशेष रूप से नौकरी नहीं दी। बाबा जी के राज में जो राशन बट रहा है विशेष रूप से राजपूतों को नहीं मिल रहा, सबको मिल रहा। शौचालय मिले, सबको मिले। तो इस बात से ना जोड़ा जा कि भाई वो राजपूत है मुख्यमंत्री, तो हम अब वो तो राजपूत हैं तो अब सब चुप हो जा। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश के हिसाब से वो सब जनता के लिए काम कर रहे हैं। हम तो ये मान रहे, जब हमारा सहारनपुर में सांसद क्षत्रिय समाज से हुआ करे थे, कैराना में, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, नोएडा में, गाजियाबाद में, तो ऐसा क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश में समाज इतना छोटा, इतना बोना समझ लिया पार्टी ने कि इसे एक टिकट तक नहीं दिया जा रहा? अच्छा, आप कह रहे हैं अगर बाबा जी भी यहाँ पे आते हैं तो उनकी भी बात को नहीं मानना है, तो ऐसी क्या नाराजगी है? बाबा जी की बात तो मान लेनी चाहिए ना? नहीं भाई, बाबा जी की बात तो मान लेते, लेकिन जब ये टिकट कट रहे थे, बाबा भी तो इसी पार्टी में थे। जब ये सहारनपुर में टिकट नहीं दिया गया, इन 15-20 सीटों पे एक टिकट तक नहीं है क्षत्रिय समाज का, तो बाबा जी बोलते, बाबा जी ने कहते भाई मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर क्षत्रिय समाज को टिकट ना मिले तो। हम बाबा जी की बात बिना आए मान लेते। बाबा जी लखनऊ से कह देते भाई वोट दे देंगे। लेकिन जब बाबा जी एक संत बन के चुप रह जा, वो एक प्रदेश के मुखिया होने के बाद भी एक वो चुप रह जा, क्या किसे नहीं पता सारे टिकट दिल्ली से दिए जा रहे? प्रदेश में पूछ किससे रहे वो लोग टिकट देने से पहले? एक भी टिकट बाबा जी की मर्जी से नहीं दिया गया, उन्हें बस मनाने के लिए भेज दिया गया। कल वो संगीत सोम जी को मनाना आए थे, परसों वो किसी और को मनाने आ जाएंगे। हम तो साहब कह रहे चाहे संगीत सोम भी हो, अब क्या भाई किसी की मानने वाला जो समाज है नहीं। उस मनाने का असर क्या होने वाला है आपके ऊपर? अगर सोम साहब यहाँ पे आके कहते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, तो आपका क्या एक्शन होगा इसमें? नहीं, सुनो मेरा एक्शन, मेरा तो टिकट कटा नहीं भाई, ये तो समाज है, हम तो इसके लिए भागे फिर रहे। समाज का प्रतिनिधित्व खत्म कर दिया इस पार्टी ने। यहाँ संगीत सोम आके इन लोगों की खुशामंद कर लो। हम संगीत सोम से पूछ लेंगे भाई तुम तो मेरठ से टिकट मांग रहे थे, तुम्हें क्यों नहीं दिया इन्होंने? संगीत सोम से भी जवाब करेंगे हम। संगीत सोम भी आ जाओ, अब क्या हो गया? संगीत सोम का भी तो इसी पार्टी ने इलाज बैठा रखा सारा। क्या इसी पार्टी के प्रत्याशी नहीं क्या जिन्होंने संगीत सोम को विधानसभा हराई? उसे भूल गए संगीत सोम? संगीत सोम आओगे, हम उनसे पूछेंगे
कि क्या तुम्हारे साथ धोखा नहीं हुआ था? जब तुम्हारे साथ धोखा हुआ जब तो तुम चुप हो गए। आज जब समाज निर्णय ले रहा तो समाज का साथ दो, हम साफ कह दिया जाएगा संगीत सोम जी से भी। कोई भी प्रत्याशी किसी को भी कहीं भी जाने का अधिकार है, किसी की भी साथ बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, गाड़ियों पर तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन हमारी जानी दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। लेकिन इसका अगर दूसरा पहलू आप लोग देखोगे, आप मढ़ में जाओ, मढ़ के लोगों से आप लोग जाके बात करो तो मंत्री जी के साथ ऐसे भी लोग थे गाड़ियों में जिन्होंने लाठी डंडे लेके और गांव वालों के साथ ही मारपीट करने का शुरू कर दी। एक बात बताओ, जब आप एक प्रत्याशी के रूप में, आप एक सांसद के रूप में 10 साल तक किसी जिले के मुखिया रह चुके तो आपके लोग विरोध के भी होंगे और पक्ष के भी होंगे, तो आपको दोनों चीज सहने की क्षमता होनी चाहिए। आप सिर्फ ये तो नहीं होना चाहिए ना कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू थू, ये नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारा विरोध भी हो रहा तो मंत्री जी को उनसे जाकर पूछना चाहिए था, भाई क्या बात होगी, ऐसी क्या गलती मेरे से हुई जो तुम मेरे मुर्दाबाद के नारे लगा दे, या मंत्री जी अपने साथ 10-15 लोग ऐसे लेकर चलेंगे जो जाकर लठ बाजार लगेंगे, तो फिर तो भाई एक्शन का रिएक्शन तो लोग करेंगे हैं, तो गाँव है। तो चलिए खैर, यहाँ पे कुछ और लोग भी खड़े हैं, बातचीत कर लेते हैं। बाबा जी का अगर यहाँ पे सरधना विधानसभा में प्रोग्राम होता है, बाबा जी आपको आके समझाते हैं, आपका रिएक्शन क्या होगा फिर उसके बाद में? हमारा रिएक्शन क्या होगा, हम तो बिरादरी के साथ है पहले। बिरादरी के साथ? हाँ बिल्कुल। बाबा जी भी तो बिरादरी में? हाँ बाबा जी बिरादरी में है, लेकिन बाबा जी तो एक पद पे बैठे हैं, ये क्या बेचारे पद पे बैठे बिरादरी बाबा जी के साथ है, लेकिन बिरादरी पद पे थोड़े बैठी। मैटर क्या है? समाज के साथ है। ऊपर तो आप साथ हो, नीचे अगर कोई प्रत्याशी आता है उसके खिलाफ? बाबा जी किसी की बिरादरी के नहीं है, बाबा जी सर्व समाज के हैं। मतलब बाबा जी की कोई बिरादरी होती है क्या? आप मुझे बता दो, बाबा जी की तो कोई बिरादरी है ही नहीं, वो तो ठाकुर ने, वो सर्व समाज के हैं। जब उन्होंने योगी चोला पहन लिया, योगी वाना ले लिया, उन्होंने मन से भी कहा मैं किसी एक बिरादरी का हूँ ही नहीं, मैं तो सर्व समाज का हूँ, तो उसमें बिरादरी की तो बात ही नहीं। परसों जो मीटिंग हुई थी संगीत सोम जी के साथ में बाबा जी की, उसके क्या मायने निकाल रहे हैं? नहीं मायने तो हम ठीक निकाल रहे, मायने की बात ये हम सबका स्वागत कर रहे हैं। इस बार थोड़ी मुखालफत है। बाबा जी तो बाबा जी ने कोई बात ही नहीं कही, बाबा जी ने कहा कही, बाबा जी आएंगे तो बात करी जाएगी। आधे घंटे तक मुलाकात तो हुई सोम साहब के साथ? ये सोम साहब की मुलाकात तो हुई है, लेकिन इस बार हम योगी जी के भी हाथ जोड़ लेंगे, सोम जी के भी हाथ जोड़ लेंगे। ऑप्शन क्या है फिर आपके सामने? ऑप्शन जो सर्व समाज कहेगा वो। अभी कोई सर्व समाज ने कोई भी अभी निर्णय नहीं लिया। हमारी अगली पंचायत ननोत्ता में सर्व समाज वो लिया जाएगा फैसला कि वोट किसे करें। जी सर सावरी भाजपा हम कभी जिंदगी में वोट देने कहीं नहीं, जिंदगी में नहीं देने का हम 100 बार तो दे ली नहीं, अब नहीं देने का जिंदगी में। यो छक लिया सर, कई पार्टी है ही नहीं ला के समाज की काम करती ही नहीं गरीब का। ये बिगाड़ दिया भाजपा ने। क्या दे रही बताओ, क्या दे रही हो? क्या गरीब क्या दे रही? रोजगार दे रही, क्या दिया? रोजगार खाते में पैसे आ लग रहे थे। क्या पैसे आ रहे? कहीं भी नहीं आ रहे, उत्पीड़न हो रहे, उत्पीड़न हो रहा। 15 लाख नहीं आएगा, 15 लाख अरे पूछ भी नहीं, वो किसान निधि जो अपमान निधि कहते हैं, कह रहे थे किसान निधि नदी में पानी में छुटा संगीत बाजान पतो हम लोगों में छुटवाया था इलेक्शन के पहले। हाँ इसका ढंग है क्या रहने के? हाँ जी। 6,000 रुपए में कोई हमें खरीद लिए गया, 6,000 रुपए में खरीद लिए गया हमें सरकार ने। क्या दे दिया हमें सरकार ने? अरे 6 के 18 ले जाओ, हमारे को जोन से टिकट काटे, इनके टिकट दे के भेजो। 6 के 18,000 6,000 रुपए में हमें खरीद थोड़ा लिया। अच्छा अनु कहता नदी में पानी छुटवाया था। रेया होगी इनके, जाट तो संजीव बालियानी है, किसान तो संजीव बालियानी है, हम तो रेया होगी उनके, बाकी तो रेया है। आंदोलन करे तो संजीव बालियानी सड़कों पे तारे आदमियों को, जाट को ही तारे हैं, हम तो रेया है। वहां से वोट लेने क्यों आ रहा? हमें क्षत्रिय है। अब के हम तख्ता पलट के दिखावेंगे, योगी आ जाओ या मोदी आ जाओ या कोई आ जाओ। ये बात पहले क्यों नहीं समझ गया? किसकी? बहुत दिनों से देते आ रहे, बहुत दिनों से देते आ रहे। जब 21 विधानसभा में एक भी टिकट नहीं है हमारे क्षत्रिय का, तो हमें विरोध नहीं आने का क्या? हम विरोध नहीं करेंगे। बालियान साहब तो यूँ कह रहे 2014 जैसा माहौल लग रहा है इस बार। नहीं अब कहते बालियान स्पष्ट हार रहा भाई, इस वक्त सारा स्पष्ट वो तो लोग कह रहे कि 2014 वाला माहौल लग रहा। नहीं, कहाँ है माहौल? अब तो खत्म है, कम से कम 40,000 तो हारेगा कम से कम। 4 लाख से जीते थे 2014 में। कौन 4 लाख जगह 5,000 ठाकुरों की ओर से तो 4 लाख से जीता था, अब का जीत के दिखा दिए। अच्छा 2014 में जो वोट दी थी आपने, वो किस बेस पे दी थी? विकास के नाम पे दी थी या विकास के नाम पे दी थी, बाबा के नाम पे दी थी। 3 मुख्यमंत्री के चेहरों पे चुनाव लड़ा गया, राजस्थान में वसुंधरा के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, महाराष्ट्र में उसमें MP में शिवराज के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया।
असम में हेमंत बिस्वा के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, क्या भाजपा की यही नीति है कि ठाकुरों को हटाओ? आज हमारा मीडिया में सारी मीडिया खरीद रखी इन्होंने। आज क्या हमारा मीडिया में इतना आदमी दलित मुस्लिम पिछड़ा 3 ही बार चल रहे, ठाकुर है ही नहीं कहीं। तो हमें विरोध है इसका। हमें भाजपा का तानाशाही ताकत ये खत्म करनी है, हम नहीं बनाई थी, ऐसा खत्म भी हम ही करेंगे। कह रहे सबका साथ हो रहा, कोई सबका साथ नहीं हो रहा, कोई सबका विकास नहीं हो रहा। क्षत्रिय का बिल्कुल विकास खत्म है, धरती में मिला दिया। कह रही है इस बार 400 पार है। हाँ जी 400 पार ही है, 400 पार ही है, पार ही है जी, बस 400 नहीं बल्कि 800 पार ही है। 800 पार है। जमीन सुन जाओ जी, मेरा नाम दुष्यंत सोम खेड़ा। किले दिए, रजवाड़े दिए, दी रियासत दान में, क्या आज तक नाम लिखा हमने किसी मकान पे? ये 5 किलो अनाज दे के नाम और फोटो लिख के दिखा दे। बताओ हमने है जी, हम तो 1000 भी दे देंगे, हम तो आर पार कहते 400 पार। हम कह रहे जी आर पार, हम कह रहे आर पार, पार ये जी सब कुछ, यहाँ कुछ नहीं। 400 पार कैसे हो पाएंगे? आप तो विरोध को कर रहे हो। उनको जिताने वाले भी हम ही थे और हराने वाले भी हम ही होंगे। और समाज के ये हमें राजतंत्र सिखा रहे हैं। राजतंत्र का शब्द का जन्म राजपूतों ने किया है, राजशाही से इसकी शुरुआत हुई है। नाराज क्यों हो रहे हैं जी? नाराज क्यों हो रहे? भाजपा के कट्टर थे यहाँ तो लोग। नहीं कट्टर तो थे, जब कट्टर थे ना जब तो हमारी ऐसी तैसी करी। पूरी यूपी में एक भी टिकट नहीं है। पहले तो 2019 में उधर से हारते हुए आ रहे थे, इधर आके जीत गए थे बालियान साहब। दोनों ही तो जीत गया था, अब का जीत कर दिखा दियो। अब कहता वही जीत के जो 5 विधानसभा में, चौथी में 5 में आएगा तो 4000 ही वोट मिलेंगे। ये बात छोड़ दो जी बड़े भाई, आज पंचायत हो रही है, क्यों हो रही है? कि अपने लोगों को यही गलती समझाने के लिए, और समझ के जो ना समझे मेरी नजर में समझदार नहीं, जो समाज के संग ना हो उससे बड़ा गद्दार नहीं। तो बहरहाल दोस्तों, आज यहाँ पे ग्राम पंचायत कपसाड़ में एक बड़ी पंचायत हो रही है और इसमें ठाकुर समाज के काफ़ी लोग 5 विधानसभा से यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि 7 तारीख की जो पंचायत है उसके अंदर क्या फैसला लिया जाता है। हालांकि परसों की अगर मैं बात करूँ तो संगीत सोम और माननीय मुख्यमंत्री जी की एक काफ़ी लंबी चौड़ी एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग का क्या निचोड़ निकल पाएगा, इसके बारे में अभी तक के कोई स्पष्ट पूरी जानकारी हमारे पास में नहीं है। बने रहे हमारे साथ में, और लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं।